जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग गणित का सब्जेक्टिव कर रहे थे और उम्मीद करता हूँ आप लोग पिछली कक्षाओं को देख भी रखे होंगे। अंतर बस इतना है कि सर जी आज मैं आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। कोई बात नहीं है, प्रश्न को उसी अंदाज में करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे। थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया है जिसकी वजह से मैं आज आपको नहीं दिख रहा हूँगा, लेकिन कोई बात नहीं है। दोस्तों, आज भी अपन जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करेंगे। सारा का सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक-एक प्रश्न एक-एक पैटर्न पे बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। इन सारे प्रश्नों को करने के बाद आपका एग्ज़ाम में लगभग-लगभग आधा प्रश्न आपसे बनने लगेगा, ठीक है? चलिए जी, तो शुरुआत करेंगे आज की कक्षा की। तो बच्चों, इसका पीडीएफ आपको पता है कि सर जी हमेशा की तरह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास का नोटिफ़िकेशन भी आपको वहीं पर टाइम पर मिल जाता है और इस टाइप का क्विज़ेज़ भी आपको वहाँ पर देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है? चलिए जी, शुरू करते हैं क्लास को। इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और सीधे चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। देखिए जी, पहला प्रश्न आपका क्या है जी? प्रश्न है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बताना है। देखिए, पिछली कक्षा में भी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़े थे। क्या होता है जी? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। यही तो होता है ना बच्चा? और यही कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। तो याद रखिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, यहाँ भी बन जाएगा और वहाँ भी बन जाएगा। अच्छा, अब समझिएगा, करना क्या है? पहले हम लोग क्या करते थे? पहले हम लोग सर जी छोटा से 272 से भाग दे देते थे 10-32 में, जो बड़ा है। तो भाग देके देखते थे कितना बार में लगता है। तो यहाँ आपका 4 बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 7 चौके 4 बार मैं भूल गया। यहाँ आपका 3 बार जाएगा। 3 दूना 6, 7 का 21 बचा 2, 3 नौ 6 2 8। अब इसको घटाएँगे सर जी, तो यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा आपका बात करें तो 2, 216 आ जाएगा। फिर 216 से उल्टा के किस में भाग देंगे? 272 में भाग देंगे। अब कितना बार में लगेगा? अब 1 बार में लग जाएगा, 216। घटाएँगे तो कितना आएगा जी? यहाँ आ जाएगा आपका 6 6 12 और यहाँ हो जाएगा आपका यहाँ 6 बचा, 6 में से गया 5। चलिए, कहानी खत्म इधर। अब 56 से भाग देंगे 216 में। यहाँ अब हम लोग भाग देंगे 216 में, भाग देंगे कितना बार में लगेगा? 3 बार में लग जाएगा। 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16 इतना चला जाएगा जी। अब घटाएँगे इसमें 8 8 16, 8 8 16 और यहाँ कितना बच जाएगा? यहाँ बचेगा आपका 16 4 20 48 बचेगा। अब यहाँ से भाग देंगे 56 में, एक बार में चला जाएगा आपका 48, बचेगा नीचे में 8 और 8 से भाग देंगे फिर वापस 48 में, तो 8 से इस बार जो है आपका 6 बार में 48 पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपको पता चला कि सर जी इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो आपका 8 होने वाला है। सही बात है। अब इसी को हम लोग a बराबर बी क्यू प्लस आर में लिखेंगे। जितना स्टेप है हर स्टेप पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं, पहले लिख देंगे सर जी आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, अ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेयिका से या एल्गोरिथम भी लिख दीजिए प्रमेयिका से। क्या होता है प्रमेयिका? ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। चलिए, ए का मान ये सर जी मैं आपको बता दूं, पिछली कक्षाओं में भी बता चुका हूँ। ये आपका ए होता है, इसको हम लोग बी बोलते हैं। इधर वाला क्यू होता है, नीचे जो शेष बचता है उसको आर बोलते हैं। बस इसी रूप में लिखना है। ए का मान पहला स्टेप में 10 32 है, बराबर बी का मान है 272, गुना क्यू का मान है आपका 3 और प्लस का आर का मान है 216। अब ऊपर वाला स्टेप आप लोग भूल जाइए, अब नीचे में आ जाइए। ये हो जाएगा ए, जिससे भाग देते हैं वो बी, जितना बड़ा भाग लगता है वो क्यू और नीचे में जो बचता है वो आर हो गया। फिर ए बराबर अब आपका आ गया 272 बराबर 216 गुना का 1 और प्लस का नीचे बचेगा 56। अब फिर ऊपर वाला स्टेप को भूल जाइए। ये हो जाएगा ए, इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे क्यू और नीचे में जो बचेगा उसको आर। तो यहाँ हो गया आपका फिर से 216 बराबर 56 गुना का 3 और प्लस का 48। फिर आपका ये वाला स्टेप खत्म। इसी तरह ए आर बन गया बी, ये क्यू और नीचे जो बचा वो आर हो गया। ठीक है, तो अब चलिए बनाते हैं इसको। तो ये हो जाएगा, अब हो जाएगा 56 बराबर 48 गुना 1 प्लस का 8 जोड़ देंगे इसमें। फिर यही वाला स्टेप खत्म। अब फिर यहाँ आ जाएगा 48 बराबर 8 गुना 6 प्लस का 0। अब जहाँ पर आपका जो है आर 0 हो जाता है, वहाँ पर एचसीएफ क्या होता है? जो सर जी बी का मान जो आता है, तो एचसीएफ यहाँ से आपका 8 निकल जाएगा। ऐसे करके आप लोग दिखा देंगे और यही हो गया आपका आंसर। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है बच्चा, ठीक है? इस तरह से बनाना है। उम्मीद है पहला प्रश्न आपको क्लियर होगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हर क्लास में करते हैं अपन, इसी तरह से करते हैं, आप लोग सीख चुके होंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है कि 15 और आपका 40 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसमें आपको एलसीएम भी बताना है और साथ ही साथ में बच्चों एचसीएफ भी बताना है। तो इसका तरीका क्या है जी? सर जी इसको आप लोग सीधा 15 को अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल सॉल्यूशन। चलिए इसको बनाते हैं। 15 को सर जी लिख सकते हैं हम लोग 3 पचे 15 और 40 को हम लोग लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं, चलिए 40 को लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। आप चाहे तो इसको ऐसे गुणनखंड कर लीजिए सर जी, 15 को ऐसे कर लीजिए, 3 से 5 बार में चला जाएगा।
40 को ऐसे कर लीजिए, 2 से 20 बार में जाएगा, 2 से 10 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा, इसी को गुना करके लिखा है अपन। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं पहले HCF। सर जी HCF क्या होता है? तो HCF वही होता है जो आपका दोनों में मिल जाए। तो जो दोनों में आप लोग देख सकते हैं, सर जी दोनों में जो है आपका ये वाला 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो HCF आपका 5 हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग एलसीएम की, तो एलसीएम वही होता है सर जी, जो बाकी जो बचा उसको गुना करने पे HCF निकला आपका 5, इसको जो बच गया उससे गुना कर दीजिए, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यही तो बचा है, 5 से 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा जी? 120 हो जाएगा। और एचसीएफ कितना निकल गया? 5 निकल गया। यही आपका आंसर नहीं हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, ये हो गया जी। अगला देखते हैं। अगला सेम प्रश्न है 54 और 336। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मैं बोल रहा हूँ ना, इसको सीख लीजिए। तो 54 है जी, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सर जी, ये आपका 3 से चला जाएगा 18 बार में, उसके बाद ये आपका 3 से चला जाएगा 6 बार में, ये आपका 3 से चला जाएगा 2 बार में। इसी तरह 336 का करेंगे, इसको 3 से खिला दीजिए, 1 1 2 बार में चला जाएगा। फिर ये चला जाएगा आपका 2 से, 5 दूना 10 और 6 दूना 56 बार में चला जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा ये 28 दूना 56। फिर ये चला जाएगा 2 से 14 बार में। फिर ये चला जाएगा 2 से 7 बार में। इतना आ जाएगा। चलिए अब इसको लिखा जाए, लिखेंगे हल और सॉल्व करना शुरू करेंगे। 54 को लिखेंगे 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54। इसी तरह हम लोग 336 को लिखेंगे 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 दूना 48, और 48 को यदि 7 से गुना कर दिया जाए तो आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, 7 है ये लिखा हुआ। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका। सबसे पहले निकालेंगे HCF और उसके बाद निकालेंगे LCM। चलिए एचसीएफ क्या होता है बच्चा? हमने बताया एचसीएफ वही होता है जो दोनों में कॉमन हो जाती है। 3 देख सकते हैं दोनों में है, और एक 2 भी आपका दोनों में है। तो कितना हो गया जी? एक 3 है और एक 2 है, तो 3 दूना 6 हो गया एचसीएफ। इसी तरह एलसीएम का बात करेंगे तो एक 6 हो गया, बाकी जो जो बाहर है गुना 3 गुना फिर ये वाला 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, इतना गुना करना पड़ेगा। अब गुना किया जाए, 7 दूना 14 14 दूना 28 28 दूना 56, और इधर हो गया इस सबको गुना किया सर जी 28 यहाँ तक में तो आपका हो गया 56, और 6 तिया 18 18 तिया 18 18 छठे 18 तिया 54 54। अब इन दोनों को गुना करना है। 4 को 6 से गुना करेंगे 24, बचा 2 आपका, 5 के 20, 2 यहाँ हो जाएगा आपका 22। इसी तरह इधर गुना करेंगे तो सर जी 5 छके 30, 5 छके 30 और आपका बचे 25 है। 25 में यदि 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 3 28 4 2 28 2 30। ये आपका सर जी, ये आपका 30 24 जो है इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका एचसीएफ 6 निकल गया और एलसीएम आपका 30 24 निकल गया। चलिए अगला प्रश्न देखें। सर जी अगला प्रश्न आपका शून्यक पर है, और शून्यक पर भी प्रश्न बहुत बार आता है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखे होंगे। तो इसका शून्यक निकालना है। क्या है? लिखेंगे यहाँ, उसी तरह लिखेंगे हल और बनाना शुरू करेंगे जी। ये लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 8 है। शून्य के लिए इसको शून्य के बराबर कर देंगे। 8 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से 4 बार में और 2 से 2 बार में। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 2 दूना 4, और इसमें यदि माइनस 4 प्लस का 2 कर देंगे तो देखिए माइनस 2 आ जाएगा। देखिए हमको याद रखिए, हमको लोगों को माइनस 2 लाना है, ना कि आपका प्लस का 2। इसीलिए हमको 4 को माइनस और 2 को प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए आ गया ना, माइनस 4x प्लस 2x करेंगे तो माइनस का 2x मिल जाएगा। यहाँ भी x, यहाँ भी x, x आपका आ गया कॉमन, यहाँ बचेगा x और माइनस का यहाँ बचेगा 4, प्लस के इधर आ गया 2, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 4, बराबर का हो जाएगा 0 के। अब यहाँ भी x माइनस का 4 है, यहाँ भी x माइनस का 4 है, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस का 4 कॉमन ले लिए। सर जी इधर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आपका x बचेगा, और जब इधर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ आपका 2 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अच्छा, दोनों गुना होकर 0 के बराबर है, मतलब एक बार आपका ये 0 होगा और एक बार आपका ये 0 होगा। x बराबर यहाँ से आपका 4 आ जाएगा और x बराबर यहाँ से आपका माइनस का 2 आ जाएगा। शून्य का यही हो गया सर जी, शून्य का x का मान होता है, एक मान आपका 4 निकल गया और एक मान आपका माइनस का 2 निकल गया, हो गया आंसर। चलिए इसी तरह से आपको बहुपद इस बार दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10। इसका शून्य निकालना है। सर जी इसको हम लोग शून्य के बराबर कर देंगे। शून्य के बराबर करेंगे, अब 10 है, 10 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, 2 से 5 बार में चला जाएगा। चलिए जी हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस का, इसको प्लस का लिखेंगे 5x और प्लस का 2x, 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, और प्लस का 10 और बराबर का आपका 0 है। अब यहाँ भी x, यहाँ भी x, x हम लोग निकालेंगे बाहर तो इधर बचेगा x और इधर बचेगा प्लस का 5। इसी तरह यहाँ भी 2, इससे बाहर निकालेंगे x, यहाँ इससे इसमें अगर 2 से भाग देंगे यहाँ हो जाएगा 5 बराबर का 0। अच्छा, यहाँ भी x माइनस का प्लस का 5 यहाँ भी है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x प्लस का 5 कॉमन लिए, इधर आपका बाहर में x है और इधर आपका 2 है, गुना हो गया 0।
अच्छा, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो सर जी यहाँ से x बराबर आपका -5 आ जाएगा। इसी तरह एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर यहाँ से आपका -2 आ जाएगा। एक आपका -2 निकला, एक आपका -5 निकला, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, इसका आप देखिए सेम क्वेश्चन है इसका, लेकिन आपको शून्यक भी ज्ञात करना है और साथ-साथ शून्यक का योग और गुणनफल भी निकालना है। तो इसमें आपको थोड़ा-सा ज़्यादा प्रोसेस दे दिया है, कोई बात नहीं करेंगे, इसका शून्यक निकाला जाए? सर जी चलिए पहले हम लोग शून्यक निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे हल और सॉल्व करेंगे। ये आपका 2x स्क्वायर प्लस का 10x और प्लस का 12 बराबर का 0 है। अच्छा 2 कॉमन ले ले सबसे, देखिए सब में 2 से भाग लग रहा है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा 5x और प्लस का ये हो जाएगा 6। इससे हमने क्या किया सर जी, इससे हमने 2 कॉमन ले लिया, बराबर की हो जाएगा 0। यहाँ से ये 0 2 इधर जाके भाग में हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा बराबर। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर हो जाएगा 0। अब इसको करना है तो सर जी 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 आएगा और हम लोग 5 को लिख सकते हैं 2x प्लस का 3x और प्लस का 6 बराबर का 0। यहाँ भी x, यहाँ भी x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा आपका, इससे बाहर निकालेंगे तो 2। इसी तरह यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 से भाग लग ही जाएगा सर जी, यहाँ आपका x और यहाँ आपका 2 बच जाएगा प्लस का बराबर का 0। अच्छा दोनों में x प्लस 2 कॉमन, इधर आपका बचेगा x और प्लस का इधर आपका बचेगा 3 बराबर का हो जाएगा 0। चलिए थोड़ा-सा और सॉल्व करना है। अच्छा दोनों जी गुणा 0 के बराबर है, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से आपका x बराबर निकल जाएगा -2। इसी तरह एक बार आपका इसको 0 के बराबर करेंगे, x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे, x बराबर यहाँ से निकल जाएगा आपका -3, निकल गया दोनों। अच्छा उसके बाद बोल रहा है और क्या बोल रहा है, शून्य का योग और गुणनफल भी निकालने, मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, अब हम लोगों को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा भी निकालना है। सर जी अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है माइनस का बी बटे का ए। अच्छा खोजिए यहाँ पर माइनस का बी का मान कितना है, सर जी बी का मान आपका 10 है तो यहाँ लिखेंगे 10 और बटे ए का मान आपका 2 है, 2 से चला जाएगा कितना बार में 5 बार में, तो यहाँ आपका अल्फा प्लस बीटा -5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा भी बोला निकालना है तो ये भी निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा। सर जी अल्फा इसी को तो अल्फा बीटा बोलते हैं, या फॉर्मूला लगा दे सी बटे सी का मान है 12 और ए का मान है 2, चल जाएगा 6 बार में, तो इसका आंसर आपका 6 आ जाएगा। तो ये जो चीज बोला गया था वो सारी चीजें हमने निकाल दी। चलिए जी एक आपका बात करें तो एक आपका आंसर आ गया, एक आपका आंसर आ गया -5 और एक आपका आंसर आ गया 6। ठीक है, क्लियर होगा आपको, सारी चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका मूल बिंदु से दूरी बताना है और बिंदु आपका ये दे रखा है। सर जी फॉर्मूला फटाफट से लिख लेंगे, मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। और एक्स वाई क्या होता है, इसी को हम लोग एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए याद रखिएगा ये मूल बिंदु से दूरी है। मूल बिंदु में क्या होता है सर जी, मूल बिंदु 0,0 होता है। दरअसल फॉर्मूला वही वाला लगना है, x2 माइनस x1 वाला। 5 में 0 घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 12 में 0 घटाएंगे 12 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ऐसे सीधा लिख देते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। चलिए अंडर रूट करेंगे, एक बिंदु आपका 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर प्लस का दूसरा 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे तो सर जी आपका 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। अच्छा 25 में अगर 144 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा और 169 का रूट निकालेंगे तो आपका 13 हो जाएगा और जो कि आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, यही 13 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यही आपको बताना था, दूरी निकालना था, इतना हो जाएगा जी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे, आ गया क्वेश्चन, दूरी सूत्र वाला, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालो। अब देखिए जिसमें आपका लगेगा, इसमें आपका लगेगा दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है सर जी, दूरी सूत्र वही होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1, ये होता है आपका x2, ये होता है y2। बस फटाफट फटाफट रखना है, x2 की जगह पर रखेंगे -2 और माइनस का x1 की जगह पर रखेंगे 6, इसका होल स्क्वायर प्लस का y2 का मान 11 और माइनस का y1 का मान माइनस का 5, इसका होल स्क्वायर। तो चलिए करते हैं, -6 -2 ये हो जाएगा -8, इसका होल स्क्वायर और प्लस का माइनस का 11, माइनस माइनस ये तो आपका प्लस हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया 64 का, अगर हम लोग 64 का होल स्क्वायर करेंगे, सॉरी 8 का होल स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 16 का इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा। चलिए ऐड किया जाए, 6 4 10 हो जाएगा और 25 और 6 हो जाएगा आपका 31, 31 में 1 जोड़ेंगे 32। ये आपका अंडर रूट 320 आ जाएगा। आपका अंडर रूट 320 आ जाएगा और इसको तोड़ना चाहे तो तोड़ दे, नहीं तो आप लोग यहाँ पर भी छोड़ देंगे, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, कोई गलत करने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा, आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए जी अगला देखते हैं। अगला है आपका दे रखा है, बिंदु आपका दे रखा है 0,3 और दूसरा दे रखा है 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, दोनों के बीच की दूरी बताना है। फॉर्मूला वही लगेगा सर जी, दूरी सूत्र याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, दूरी सूत्र बराबर जो सूत्र होता है वो लिखना है।
अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। ये आपको लिख के आना है। चलिए x2 का मान कितना है सर जी, मैं लिख दूं x1 y1 x2 y2। x2 का मान है 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर और प्लस का 0 माइनस का 3 का होल स्क्वायर। अब बताइए 4 में 0 घटाएंगे 4 ही हो जाएगा, और माइनस 0 में -3 घटाएंगे -3 ही हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे सर जी 16 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होकर माइनस भी प्लस में हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो आपका 25 हो जाएगा, और इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो गया। आप देखिए दूरी निकालें ना, आपको देखिए ये एक एक चीज आप जरूर लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ। इसमें आपको लिखना पड़ता है 5 इकाई मात्रक। देखिए इसका मात्रक कुछ होता नहीं है बेसिकली, तो इसीलिए हम लोग इकाई मात्रक लिख देते हैं यहाँ पर। और आपका आज का लास्ट प्रश्न है बच्चा, 10 ही क्वेश्चन अपन करेंगे, बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है? या शाम आज अगली वीडियो आ सकती है उसमें करेंगे। साइन ए बराबर आपका 1/3 दे रखा है, तो सेक ए का मान क्या होगा? बिल्कुल आसान प्रश्न है। चलिए ट्रायंगल बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो फटाफट से हम लोग ट्रायंगल एक बना लेते हैं। ये बन गया आपका ट्रायंगल, ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। ये बना ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल। नाम दे दो भैया, इसका नाम दे दो ए, यहाँ बना दो बी, और यहाँ बना दो सी। आपको क्या बोला है सर जी? आपको बोला है साइन ए बराबर 1/3 है, मतलब साइन एक फॉर्मूला होता है, ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण होता है। तो सर जी ए यहाँ पर बन रहा है एंगल, तो ये वाला भुजा लंब मतलब एक, और ये कर्ण हो गया। तो आपको सेक ए निकालना है। सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है? सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटे का आधार। यही तो फॉर्मूला होता है कि नहीं बच्चा? बिल्कुल होता है। अब सर जी इसके लिए हम लोगों को आधार चाहिए, आधार निकालना पड़ेगा। आधार का फॉर्मूला होता है, आधार का क्या होगा जी? आधार बराबर, तो सर जी आधार बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, और माइनस का लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 1 घटाएंगे सर जी 8 हो जाएगा रूट का। और इसको हम लोग 2 रूट 2 लिख सकते हैं। तो जिसको 2 रूट 2 नहीं लिखना है कोई बात नहीं, इसको हटा दो, नहीं समझ में आ रहा है तो रूट 8 रहने दो। तो आपका कर्ण बराबर सर जी लिखिए, कर्ण बराबर होगा आपका, कर्ण तो आपका 3 दे ही रखा है, और आधार आपका हो गया रूट 8। यही जो है आपका, यही आपका सही उत्तर हो गया। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब कितना बच्चा होगा सर जी रूट 8 को आपने 2 रूट 2 क्यों नहीं लिखा? लो भैया लिख देता हूँ, आप आपकी मन, आप रूट 8 को ऐसे लिख दो। रूट 8 को लिखो 2 दूना 4 दूना 8। रूट का खासियत है जो 2 को वो एक बाहर, तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। आपकी मन आपकी मर्जी, आप ये भी लिख सकते हो, रूट 8 की जगह पे 2 रूट 2 भी लिख सकते हो। लेकिन मैं उन बच्चों को भी ध्यान में रख रहा हूँ जिनको बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इतना भी रख देंगे तो आपका चल जाएगा, ठीक है? हाँ जी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या देखेंगे भैया? आज की कक्षा समाप्त होने वाली है, ठीक है? आज अपन इतना ही क्वेश्चन करेंगे। उम्मीद है आज की सारे प्रश्न आपको, सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे, सारा प्रश्न आपको क्लियर होगा बच्चा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और एक प्यारा सा शेयर भी जरूर कर देंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अगली कक्षा आपके लिए लेकर के आऊँ, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में गणित के ही कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।